सादत हसन मंटो के चंद अफसाने। घाटे का सौदा। दो दोस्तों ने मिलकर 10-20 लड़कियों में से एक लड़की चुनी और 42 रुपए देकर उसे खरीद लिया। रात गुजार कर एक दोस्त ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जब अपना नाम बताया तो वो भुन्ना गया। हमसे तो कहा गया था कि तुम दूसरे मजहब की हो। लड़की ने जवाब दिया वो झूठ बोल रहा था। ये सुनकर वो दौड़ा और अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा, अरे इस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी ही मजहब की लड़की थमा दी हमें, चलो वापस कराएं। खबरदार। बलवाई मालिक मकान को बड़ी मुश्किलों से घसीटकर बाहर ले आए। कपड़े झाड़ कर वो उठ खड़ा हुआ और बलवाइयों से कहने लगा, देखो तुम मुझे मार डालो मगर खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया तो। दावते अमल। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेजा था, यहां इमारत साजी का जुमला सामान मिलता है। जूता। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई, गोलियां चलाना शुरू हुई। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनाचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया गया। बेखबरी का फायदा। लबलबी दबी पिस्तौल से झुंझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से बाहर झांकने वाला आदमी उसी जगह दोहरा हो गया। लबलबी थोड़ी देर बाद फिर दबी दूसरी गोली भनभनाती हुई बाहर निकली। सड़क पर माशकी की मशक फटी, औंधे मुंह गिरा और उसका लहू मशक के पानी में हल होकर बहने लगा। लबलबी तीसरी बार दबी, निशाना चूक गया। गोली एक दीवार में जज्ब हो गई। चौथी गोली एक बूढ़ी औरत की पीठ में लगी, वो चीख भी न सकी और वहीं ढेर हो गई। पांचवी और छठी गोली बेकार हो गई। कोई हलाक हुआ न जख्मी। गोलियां चलाने वाला भुन्ना गया। अचानक सड़क पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता दिखाई दिया। गोलियां चलाने वाले ने पिस्तौल का मुंह उस तरफ मोड़ा। उसके साथी ने कहा, ये क्या करते हो? गोलियां चलाने वाले ने पूछा, क्यों? अरे गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं। तुम खामोश रहो, इतने से बच्चे को क्या मालूम। पेशबंदी या इंतजाम। पहली वारदात नाके के होटल के पास हुई। फौरन ही वहां एक सिपाही का पहरा लगा दिया गया। दूसरी वारदात दूसरे ही रोज शाम को स्टोर के सामने हुई। सिपाही को पहली जगह से हटाकर उस जगह तैनात कर दिया गया जहां दूसरी वारदात हुई थी। तीसरी घटना रात के 12 बजे लॉन्ड्री के पास हुई। जब इंस्पेक्टर ने सिपाही को इस नई जगह पर पहरा देने का हुक्म दिया तो सिपाही कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मुझे वहां खड़ा कर दीजिए ना जहां नई वारदात होने वाली है। करामात। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लुटा हुआ माल रात के अंधेरे में फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहे। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थीं जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थी। एक तो वो ज्यों त्यों रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उसमें डालने गया तो खुद अंदर हो गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। जवान नीचे उतरे,
और आदमी को बाहर निकाल कर ले आए, लेकिन वह चंद घंटों में मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए उस कुएं में से पानी निकाला तो वो मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे। जली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथ गाड़ी में बर्फ बेचने वाले को छुरा घोंप दिया गया। 7 बजे तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस ने लाश को उठा लिया। बर्फ और खून वहीं सड़क पर पड़े रहे। एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जीते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। अपनी मां का बाजू खींचकर बच्चे ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और कहा, देखो मम्मी, जेली, आराम की जरूरत, मरा नहीं, देखो अभी जान बाकी है। रहने दो यार, मैं थक गया हूं। हलाल और झटका। मैंने उसकी शहरग पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? उसको हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह। मजा आता है कि बच्चे, तुझे झटका करना चाहिए था इस तरह, और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। रियायत। मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटी को न मारो। चलो उसी की मान लो। कपड़े उतार कर हाँक दो एक तरफ। तकसीम। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक मुंतखब किया। जब उसे उठाने लगा तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सका। एक शख्स ने, जिसे शायद अपने मतलब की कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद लेने पर राजी हो गया। उस शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज मिल नहीं रही थी, अपने मजबूत हाथों से संदूक को जुम्बिश दी और उठाकर अपनी पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया। दोनों बाहर निकले। संदूक बोझल था। उसके वजन के नीचे उठाने वाले की पीठ चटक रही थी, टांगे दोहरी हो रही थी, मगर इनाम की तवक्को ने उस जिस्मानी मशक्कत का एहसास नीम मुर्दा कर दिया था। संदूक उठाने वाले के मुकाबले में संदूक को मुंतखब करने वाला बहुत ही कमजोर था। सारा रास्ता वो सिर्फ एक हाथ से सहारा देकर अपना हक कायम करता रहा। जब दोनों महफूज मकाम पर पहुंच गए तो संदूक को एक तरफ रख दिया गया। सारी मशक्कत बर्दाश्त करने वाले ने कहा, बोलो, इस संदूक के माल में से मुझे कितना मिलेगा? संदूक पर पहली नजर डालने वाले ने जवाब दिया, 1/4। बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं है भाई, ज्यादा है। इसलिए कि जब ये संदूक दिखा तो इस पर सबसे पहले हाथ डालने वाला मैं था। ठीक है, लेकिन यहां तक इस कमर तोड़ बोझ को उठाकर लाने वाला कौन था? आधे आधे पर राजी होते हैं। ठीक है, खोलो संदूक।
संदूक खुला तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला। हाथ में तलवार थी उसके। बाहर निकलते ही उसने दोनों हिस्सादारों को 4-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उल्हना, देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक दुकान भी ना जली। सॉरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाव के नीचे तक चली गई। इजार बंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमा तहस्सुफ निकला। मिस्टेक हो गया।